चलो ठीक है। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या चीज है? सुपरपोजिशन आप लोगों ने शब्द सुना हुआ है? ये मत Yes, कहना। sir. कब सुनना था? पिछले चैप्टर में पिछले चैप्टर बिल्कुल पिछले चैप्टर में सुना था, एसएचएम में सुनना था। क्या होता है सुपरपोजिशन का सिंपल सरल सा मतलब क्या था सुपरपोजिशन का? जब दो को मिला देते हैं, दो SHM को मिलाते थे हम। राइट। तो जब दो चीजों को सुपरपोजिशन जिसकी भी हम कर रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा को हम उनको कंबाइन कर रहे हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज सुपरपोजिशन। राइट। दो सुपरपोजिशन ऑफ अगर टू वेव्स हैं, टू या टू मोर more than two waves हैं, तो we are just adding those waves, we are adding their effects, we are adding their displacements. ठीक है। तो सुपरपोजिशन में हम क्या करने वाले हैं? दो या दो से ज्यादा वेव्स को हम ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। और इस एडिंग का क्या इफेक्ट होगा उन वेव्स पे, उसको पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस तो इन एडिशन ऑफ वेव्स के हम इस चैप्टर में 3 इफेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट्स हैं वो? अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जाती हुई ऐड हो गई, तो उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगर हम इफेक्ट देखते हैं दो ऑपोजिट वेव्स का एडिशन का, मतलब दो ऑपोजिट आ रही हैं वेव्स, जब वो ऐड होती हैं तो बनती हैं स्टैंडिंग वेव्स। किनका निर्माण हो जाता है? स्टैंडिंग वेव्स का। स्टैंडिंग वेव्स याद है क्या थी? क्या थी स्टैंडिंग वेव्स? याद है? कुछ इंट्रोडक्शन दी थी एक छोटी। जिसमें एनर्जी पास नहीं होती। यस सर, स्ट्रिंग में होती है। स्ट्रिंग में हो तो कहीं भी सकती है भाई, लेकिन जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। दोज आर स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी होती है जब हम दो ऐसी वेव्स को मिलाएं, दो ऐसी वेव्स को जोड़ें, उनको ऐड करें जिनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। जैसे एक वेव की फ्रीक्वेंसी 100, दूसरी की है 105। उनको जब हम जोड़ते हैं तो किन का निर्माण होता है? बनती हैं बीट्स। बीट्स तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना? म्यूजिक तो सुनते हो कि नहीं सुनते? Yes, बीट्स क्या होती हैं? धम धम, राइट, बिल्कुल धुम धुम। वो बीट्स कैसे बनती हैं? जब दो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की मैच करती हैं। तो इन सब इफेक्ट्स को वन बाय वन इन डिटेल वील स्टडी। जब बीट्स करेंगे, बीट्स सुनेंगे भी कि बीट्स कैसे बन रही है ना? राइट। जब दो वेव्स को मैं मिला के दिखाऊंगा, यहाँ पे तुम लोगों को सुना के दिखाऊंगा कि भाई दो वेव्स मिल गई है, देखो बीट्स की आवाज आ रही है, बीट्स बन गई। राइट। तो स्टैंडिंग वेव्स की हम देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे भाई स्टैंडिंग वेव एक्चुअली क्या है। हो सकता है आज ही देख लें। और उससे पहले हम करेंगे, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट इंटरफेरेंस। राइट। तो इन टोटल इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है सुपरपोजिशन। क्या हो रहा है ये? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सिर्फ वेव्स का नहीं होता, सुपरपोजिशन सिर्फ एसएचएम का नहीं होता, सुपरपोजिशन हम किसी भी दो चीज का कर सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जब दो फोर्सेस लग रही हैं तो उनको ऐड कर दिया, उसको सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोल दिया। ठीक है। देयर आर सुपरपोजिशन कैन बी ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे हम सुपरपोजिशन किसका कर रहे हैं? waves. सही बात है। ठीक है जी। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे? इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिखो जरा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर, ये कॉलेज वाले प्रिंसिपल साहब तो नहीं आ गए? नॉर्मली है ना? ये स्पेलिंग होता है, उसमें PAL पड़ता है। उसमें PAL होता है ना? यस भाई अलग वर्ड दे देते यार, मतलब प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। अकॉर्डिंग, इंग्लिश में वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। सही बात है। जैसे फिजिक्स में सिंबल्स भी, एक ही सही सिंबल बात पता नहीं एक ही सिंबल पता नहीं किस किस की चीज के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, the displacement
of the resultant wave at any time instant is the क्या होगा is the vector sum of the displacements of the individual waves at that particular instant of time. ठीक है, that is, याद है हमने उसमें भी लिखा था y जो रिजल्टेंट है that is equal to y1 plus y1 plus y2 plus y2 plus y3 and so on, जितनी भी होंगी ऐड करते जाओ। ठीक है। और इनकी जो 3 एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं उसमें इन जनरल हम किसकी चर्चा करेंगे वो लिख लेते हैं। एप्लीकेशन applications of superposition of waves। हाँ भाई, पहली क्या है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। इसमें वेव सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, राइट? दिस इज नथिंग बट दिस इज एडिंग ऑफ waves traveling in same direction। ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। फॉर्मेशन को छोड़ो, स्टैंडिंग वेव लिख लो पहले। इसमें क्या करते हैं हम? एडिंग ऑफ waves traveling in opposite direction। And third is beats। Yes, इसमें we will add, this is adding waves having slightly different frequencies। ठीक है, इसकी चर्चा डिटेल में हम बाद में करेंगे बीट्स की, जब बीट्स टॉप। ठीक है जी। सर जो मतलब हम एक केमिस्ट्री में करते थे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, वो फर्स्ट और सेकंड में आ जाएंगे। राइट, बिल्कुल इंटरफेरेंस में आएगा। कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे करते थे तुम लोग? केमिस्ट्री में किया था सर। एटॉमिक किसमें? स्ट्रक्चर में किया था। कंस्ट्रक्टिव Atomic इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, बिल्कुल बिल्कुल इंटरफेरेंस में ही आने वाला है वो तो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सही बात है। ओके सर। ठीक है, तो ये तो था बेसिक किसका? सुपरपोजिशन का। और अब हमने क्या करना है, इसको डिटेल में पकड़ेंगे, एक टॉपिक पकड़ेंगे उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो पहले पकड़ते हैं किसको? दिव्यांशु को। दिव्यांशु, यस सर। इंटरनेट सही चल रहा है? यस इंटरफेरेंस ऑफ सर तीजी वेव केड़ी सी इंटरफेरेंस स्टैंडिंग से?
बीट्स। ओके सर। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन उन दो वेव्स में कुछ ऐसी चीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो वेव्स इंटरफेयर कर जाएंगी, ना 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 ना। प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न तब दिखता है जब दो वेव्स आती हैं फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। अभी एक नया वर्ड आया, कोहेरेंट सोर्सेज। सर ये क्या होता है? बताते हैं जी, बताते हैं। लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लो, मैं साथ साथ में बताता हूं। व्हेन two waves from coherent sources, दिव्यांशु को तो पता होगा ना। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं? ऐसे दो सोर्सेज जिसमें से ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो जो आपस में सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ की हैं, सेम वेलोसिटी की हैं, एंड दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि फेज डिफरेंस दोनों में बदलता रहे। कहने का भाव, शुरू में अगर मान लो जब चली वेव तो दोनों में लेट्स से फेज डिफरेंस 0 का है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए 5 सेकंड बाद दोनों में फेज डिफरेंस 30 डिग्री का हो गया, अगले 5 सेकंड में दोनों में फेज डिफरेंस 60 डिग्री का होगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में कांस्टेंट फेज हो, जो मर्जी रख लो भाई, वो आपकी मर्जी, लेकिन होना चाहिए क्या? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी दो वेव्स को हम मिलाते हैं तो क्या होती है? क्या बनती है? अरे क्या होती है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, राइट। तो when two waves from coherent sources के ब्रैकेट में लिख लो, मतलब क्या है? having same frequency, wavelength, velocity and constant phase difference, traveling in same direction. When two waves from coherent sources traveling in same direction superimpose with each other, it results in interference of waves. इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं क्या है ना? इसको मतलब थोड़ा ग्राफ के साथ समझेंगे, फील आ जाएगी। देखो, मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव थी ये, ठीक है, एक और वेव थी ये, बेबी वेव है ना? ये दो वेव्स हैं, इन दोनों को मिलाना है मुझे। तो क्या करना, अपना सुपरपोजिशन में हम क्या करते हैं? दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का, अरे बोलो यार, क्या करते हैं? वेक्टर सम। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम करते हैं, ठीक है? तो मान लो मैं वेक्टर सम कर रहा हूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दोनों को अगर वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, मतलब इन दोनों, ये दोनों 0 0 पे तो 0 आ गया। इसका और इसका जोड़, 1 को 1 के साथ जोड़ दो, 2 को 2 पॉइंट के साथ जोड़ दो, 3 को 3 के साथ जोड़ दो, 4 को 4 के साथ जोड़ दो, सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट जुड़ेंगे तो एक बड़ी सी क्रेस्ट बन जाएगी, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, और ट्रफ जुड़ेगी तो एक बड़ी सी ट्रफ बन जाएगी, हाँ के ना? यस सर। ऐसे ही अगली फिर एक बड़ी सी क्रेस्ट बन गई, बड़ी सी ट्रफ बन गई, हाँ के ना? अरे चमक रहा है, नहीं चमक रहा? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इधर वेव को चेंज कर दिया, एक ये है वेव और मान लो दूसरी वेव ऐसी लगा दी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट,
इन दोनों को जोड़ना है। अब क्या होगा, 0 और 0 0। ये सपोज ये दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, मान लो ये भी 5 है ये भी 5 है, लेकिन ये -5 है, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 0। फिर अगला -5 और +5 जोड़ेंगे फिर क्या आएगा, 0, फिर 5 ऐसे 0, तो ये वेव ही खत्म हो जाएगी। हाँ क्या यस सर। ठीक है, सबके दिमाग में अरे जिंदा हो कि नहीं, यस सर। ठीक है, चमक रहा है, सर मेरी आवाज आई? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। लेकिन मान लो इधर ये वेव जो है, मैंने लाल रंग की जो वेव बनाई है वो इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी है, इधर बेबी वेव बनाते हैं, इतना सा एम्पलीट्यूड है उसका, छोटा सा, इसको अलग बना लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड है मान लो 2, तो इधर 5 और इस 2 को जोड़ना है। जब 5 और 2 को जोड़ेंगे, इधर 5 है इधर -2 है, तो क्या आएगा आंसर में, 3 छोटा आएगा। इधर -5 है इधर +2 है, तो क्या आ जाएगा, -3। तो सिंपल है भाई, दोनों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं बस। तो इधर इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया था, 0 आ गया, इसका 3 आ गया। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा था, क्या लिखा था, इट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो हर टाइम इंस्टेंट पकड़ो और उनका सम करते जाओ। लेकिन हमें पेपर में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पेपर में तो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है, हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का। यस बता दो फिर क्या था, रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta। राइट, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। और थीटा क्या था इधर, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोनों। डिफरेंस, बिल्कुल। तो इन दोनों वेव्स में जो भी फेज डिफरेंस होगा, इसीलिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। डिफरेंस। तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस थीटा है, जिसको हम एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में डाल लेंगे रे। हाँ के ना, यस उधर डाल के हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, यस सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल देंगे और अपने पास कितने नंबर आ जाएंगे फ्री में, 4 4 नंबर। 5 कौन बोला था, तो 4 ही बोलना था। 4 ही बोला, ठीक है। तो अपने पास 4 नंबर जेब में लो और घर जाओ, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है। खैर हमें ये, तुम लोगों को इसकी भी एक एनिमेशन दिखाता हूँ। सर ये बनानी तो नहीं थी डायग्राम? बनानी तो नहीं है सर, यस। नहीं अभी जरूरत नहीं है बनाने की, इसको मैं बाद में बनवाऊंगा अच्छे से। फिलहाल तुम एक Yes. एनिमेशन देखो। अरे रे रे रे, अरे रे रे, अरे दिखा कुछ दिखा। अरे 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 अरे, रुक जा रे, रुक जा। दिखा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेव्स हैं, नीचे वाली तो रिजल्टेंट वेव है पिंक वाली, 2 वेव्स हैं, एक लाल रंग की एक ब्लू कलर की, ठीक है। तो रेड एंड ब्लू जो है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ध्यान से इसको बड़े ही प्यार से देखना, बड़े ही ध्यान से देखना। रेड और ब्लू को जब ऐड करेंगे तो जैसे ही रेड और ब्लू का क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो नीचे वाली वेव जो पिंक वेव है, जो रिजल्टेंट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और जब क्रेस्ट की तरफ आएगा तो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। और जब बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड के, दिख रहा है ए और Yes. ए, तो 0 हो जाएगा। हाँ कहना, यस तो जरा इसको देखना अभी, है ना, ये देखो, जब बिल्कुल क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आता है तो बहुत बड़ी हो जाती है वेव, और जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आता है तो लाइन बन जाती है एक। हाँ कहना, बन रही है ना, बन रही। यस सर। ये तो जादू हो गया, ये तो अच्छा। डांस ही करता लग रहा है। डांस ही करता। अच्छा इसमें चीज ना, एक और चीज आ गई इसमें एक और चीज पता लग गई। अच्छा ऊपर वाली वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, रेड वाली, लेफ्ट। ब्लू वाली किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो पता लगा, दिख रहा है। सर दिख रहा है, बिल्कुल सही बात, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले जो लाल रंग वाली वेव्स है वो उसके क्रेस्ट
लेफ्ट को जा रहे हैं ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ब्लू वाली के राइट को जा रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पिंक वाली के किधर जा रहे हैं? So घूम रहे हैं वो तो पता बेचारे। नहीं। वो तो कहीं नहीं जा रहे। ऊपर नीचे अरे होता उसमें है एनर्जी ये। ट्रांसफर ऊपर नीचे होता नहीं है। हो रही। नहीं हो रहा। नहीं हो रही, क्रेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही, किधर नहीं नहीं जा जा रही। No, sir. नहीं सर। तो जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती उसको कौन सी वेव बोलते हैं? Standing. Standing wave. स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव है। और हमने देखा था ना सुपरपोजिशन की सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें अब अगर मैं दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलाता हूं तो कौन सी वेव बनती है? Standing सकती है। wave. स्टैंडिंग वेव बन सकती है, और बन गई ना, बन Yes. गई। Yes, sir. ठीक है, इसको सेम डायरेक्शन में करते हैं, जरा एक मिनट रुको, सेम डायरेक्शन वाली ऑप्शन भी है मेरे पास। उतनी, ये क्या हो गया? सर वो दोनों। दो हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? रुको, रिफ्रेश। Yes. कुछ ज्यादा ही मिक्स होगी सर। ज्यादा हो गया तो शो ग्रिड नहीं करना, ऑपोजिट वाली ऑफ करनी है। क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, ये देखो, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है बिल्कुल, Yes sir. और ट्रफ के ऊपर Yes, ट्रफ sir. है। तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, बड़ी सी क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, बड़ी सी ट्रफ। बढ़ेंगे ना बड़े बड़े पहाड़, दो छोटे पहाड़ इलाका है ना, बन रहे हैं। Yes, sir. Yes. अब अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ ले आते हैं, उसके लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इसके लैम्डा से। ओ हुआ था। देखो देखो देखो, आ गया, गया गया, रुक जा। ये देखो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है ना इधर, Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो इधर ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड गया, उड़ गया Yes. sir. Yes, sir. है ना। जहां पे बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा उधर है थोड़ा सा। ठीक है, आगे Yes, चलाते हैं। sir. ये देखो आगे थोड़ा सा, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं ना आ रहे, लैम्डा दोनों का डिफरेंट है इसलिए नहीं आ रही। यहाँ पे जरा एक मिनट रुको। अरे 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 अरे, चल चल चल, हम जल्दी चल ले यार। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, तो इधर बड़ा सा बन गया ना क्रेस्ट, Yes sir. Yes, sir. है ना। तो सही है ना, ऐसे ऐसे हम सिंपल क्या कर रहे हैं भाई, हर डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स को, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, And ऐड कर रहे हैं, बस इतना। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कितना एक्यूरेट है yes सर। sir. क्रेस्ट के ऊपर बिल्कुल क्रेस्ट आ गया, एक्यूरेट है। इधर बड़ी सी क्रेस्ट बन गई है ना, सही है। Yes, sir. Yes sir. Yes, फीलिंग sir. आ गई, सही है ना, आ रही है फीलिंग। Yes sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है। तो ये है सिंपल, इसमें हम एडिशन का नहीं दे, ये है सुपरपोजिशन, राइट। तो कल हम इंटरफेरेंस को कंटिन्यू करेंगे। इंटरफेरेंस की एक और वीडियो भी है, वो भी दिखाऊंगा, है ना। पानी में अगर मैं दो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं हम, तो पानी की वेव्स भी इंटरफेयर करती हैं, वहां पे भी बनेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे भी होंगी। तो कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, और उसकी फील भी लेंगे, पानी में करके देखेंगे। हम नहीं करके देखेंगे, लोगों ने किया हुआ, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा उधर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए अटेंड करें अगला लेक्चर। आज के लिए टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब sir. करने के लिए भी कह दो सर। सर वो वो तो आपकी बहुत मर्जी। सारे आपके काफी सब्सक्राइबर्स हैं सर। सही इतने बात है। बच्चे ही नहीं है, मतलब मैं तो सोचती हूँ। चलो जी, ठीक है जी, बाय बाय। Sir, homework. होमवर्क आज ऐश करो रिवीजन के साथ, टेस्ट प्रिपरेशन के साथ। होमवर्क नहीं है आज का। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके, बाय। सर हाँ जी, स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपने कुछ बताया था, स्टार्टिंग में 10 मिनट नहीं, हम खेले थे। सही में सर? अरे हद हो गई यार, जागृति थी ऑब्वियसली, करवाया ही था। नहीं मतलब सर बिल्कुल स्टार्टिंग में। बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कशन स्टार्ट की थी हमने, वो चैप्टर, वो एक्सरसाइज की। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके बाय।